हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरे को आज की वीडियो में बहुत ही हंसी आ रही। पता क्यों? क्योंकि हम लास्ट के 6 वीडियोस में 6, और अगर मैंने सेपरेट करके डाली होगी तो 6 होगी, नहीं तो 4 वीडियोस होंगी। सो जैसे भी होगा, तो जो टॉपिक चल रहा था, मैं डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट बोल रहा था। अभी जाके मेरे को पता चला ये डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट लिखा, ना कि डिस्ट्रक्टिंग। लेकिन यहाँ तक डिस्ट्रक्टिंग था तो मैंने ध्यान से वर्ड देखा नहीं, तो मिस कर रहा था। सो गलती किसी से भी हो सकती है, तो इतना माफ कर देना। पर चलो, आज की वीडियो में हमें करना क्या एक्चुअली में। सो डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का यूज करना है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर सके एक फंक्शन पैरामीटर की तरह। सो इसका मतलब क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिए इन्होंने, प्रोफाइल अपडेट, और उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया। ठीक है, एरो फंक्शन क्रिएट किया है हमने यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। इसे जब हम एक इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन करके उसके आगे लिखते हैं कुछ भी, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके, तो वो एक एरो फंक्शन बन जाता है। और यहाँ पे हमने एक तरह से, ये फंक्शन का नाम हो गया प्रोफाइल अपडेट। आर्गुमेंट में हमने प्रोफाइल डेटा पास करना है। और फिर उसके बाद क्या करें हमने, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल पास करते हैं, मतलब वैल्यू पास करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया जो कि है प्रोफाइल डेटा। प्रोफाइल डेटा में मल्टीपल्स वैल्यू होगी, जैसे कि नेम, एज, नेशनलिटी, लोकेशन, और उनकी कुछ वैल्यूज होगी। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स का यूज असाइनमेंट का यूज करके हमने नेम, एज, नेशनलिटी और लोकेशन 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये console डॉट लॉग करूँ इनमें से कुछ भी, तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, जो भी नेम की वैल्यू होगी, एज की वैल्यू होगी, नेशनलिटी, लोकेशन, इन सब की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। सो अब प्रोफाइल, इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम हमें इस तरह का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी इस फंक्शन में। हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकते हैं इक्वल टू करके, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। आर्ग्यूमेंट्स में हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली जो भी वैल्यूज होगी ना, मतलब ऑब्जेक्ट की, वो वाली डायरेक्टली पास कर देनी है कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऑब्जेक्ट उठाया यहाँ तक और इसमें डायरेक्टली कर दिया। तो इसमें आपको एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, जब तक वैल्यू सेम है। जैसे कि यहाँ पे स्टैट्स है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है मैक्स। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैक्स भी कर दूंगा ना, मैक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। सो मेरे को ये पूरा बताने की जरूरत नहीं कि ये स्टैट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो मैक्स की प्रॉपर्टी वो वाला लेना, जैसे कि स्टैट डॉट मैक्स। ये हमारा ES5 वाला वर्जन हो गया। अब हम ES6 को कैसे फॉलो कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बताता हूँ इसमें कोड में करना क्या है। सो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का यूज़ करना है, और मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन का जो भी वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो मैं console डॉट लॉग करके बताना आपको, console डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर मैं हाफ वैल्यू लिखूँ और उसमें पास करूँ स्टैट्स। ठीक है। सो जैसे कि स्टैट्स पास किया मैंने, वेट, स्टैट्स नहीं पास करना है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे पास करना है, या स्टैट्स ही पास करना था। सो console डॉट लॉग, ओ यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे ना, मैं भी सोचूं कुछ तो गड़बड़ है। console, CONSOLE। पता है सबसे बड़ी डीबगिंग क्या होती है? स्पेलिंग मिस्टेक। सो डीबगिंग आपको वहाँ से स्टार्ट कीजिए। डीबगिंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सबसे सॉल्व करने का पहला तरीका, आप स्पेलिंग दे सकते हो कि कहीं पे मिस स्पेल तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे जो इन्होंने ऑब्जेक्ट दिया है ऑलरेडी फंक्शन में, हो क्या रहा है, हाफ एक एरो फंक्शन है, आर्गुमेंट में पास करे स्टेट, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे क्या किया, ये वाला ऑब्जेक्ट के स्टेट डॉट मैक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है उसको ले लो, प्लस जो भी स्टैट्स डॉट मिनिमम वैल्यू है उसको ले लो, डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है। यहाँ पे हमने रिटर्न इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है जब मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स नहीं होती है, हम एक ही चीज़ रिटर्न करना चाहते हैं, तो हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती ES6 में, जब हम सिंगल लाइन ऑफ कोड रन कर रहे हो। ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे अब मैं डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का कैसे यूज़ कर सकता हूँ, आर्गुमेंट्स में मेरे को पास करना है ये कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यूज प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं कर दूंगा मैक्स कॉमा मिन। ठीक है, मैक्स कॉमा मिन कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है स्टैट डॉट मैक्स, मैं डायरेक्टली कर दूंगा मैक्स और यहाँ पे कर दूंगा मेन। ठीक है। सो मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पे स्टैट्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी का नेम है वो सेम ही है, और इस हिसाब से मैंने वैल्यूज भी एक्सट्रैक्ट कर ली, और मेरा फंक्शन भी सेम रन कर रहा है, और देखो आंसर सेम ही अभी भी। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो देखो सभी कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से आप डिस्ट्रक्चरिंग
लाइक अब भी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा इस वर्ड को बोलने में, क्योंकि अब आदत डिस्ट्रक्टिंग की होगी थी, तो इसीलिए। और थोड़ा सा मिलता जुलते भी वर्ड है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो इसलिए। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि किस हिसाब से हम एक फंक्शन से डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ करके किसी भी फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको एक बार नहीं समझ आए तो ट्राई करना कि इस वीडियो को दोबारा देखने की, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, मेरे एपिक डेवलपर्स।